क्वेश्चन नंबर 1, बाई सेलिंग 6 रबर बैंड्स फॉर अ रुपी अ मैन लूजेस 40%। तो आपका एक जो रबर बैंड है, मतलब एक 6 रबर बैंड है, एक्चुअली 6 पीस है। 6 पीस का वैल्यू है 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ में सेल कर रहा है और तब इस मैन को 40% लॉस हो रहा है। मतलब एक पीस का अगर हम प्राइस निकालें तो ये हो जाएगा 1/6 रुपीज़, और इस 1/6 रुपीज़ में इसको 40% लॉस हो रहा है। मतलब जो आपका सीपी है, मान लीजिए एक आपका आर्टिकल का जो सीपी है, इस सीपी में अगर आप 40% लॉस कर दे, 40% लॉस का मतलब क्या होता है, 60% पे सेल करना है। तो ये सीपी का 60% हो जाएगा आपका 1/6 रुपीज़। मतलब सीपी यहाँ पे एक आर्टिकल का आएगा। फिर तो यहाँ पे अगर हम काटें तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे सीपी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, देखिए 5 इधर जाएगा और ये 3 6 18 नीचे आएगा। अब देखिए टू गेन 20%, अब इस सीपी जो है, सीपी पे एक्चुअली 20% गेन करना है। तो अगर गेन करना है 20% तो क्या हो जाएगा, 5/18 पे 20% गेन करे तो क्या होगा, 6/5, 120/100, 6/5 लिख सकते हैं। हाउ मेनी मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी। तो यहाँ पे देखिए पहले ये जो है फाइनल एसपी है, एकदम फाइनल का एसपी ये होगा। तो यहाँ पे 5 5 कट जाएगा, ये 6 से यहाँ पे काटे तो 3, तो 1/3। मतलब फाइनल जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, जिसपे उसको 20% गेन भी हो जाएगा, वो है 1/3 पर पीस। ये है आपका पर पीस। तो ये अगर पर पीस है तो अब देखिए 3 पीस अगर 3 से अगर गुना कर दे तो 3 पीस का आपका 1 रुपीस आया, 3 पीस का 1 रुपीस आया। और यही आपको पूछा गया था कि हाउ मेनी मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी, 1 रुपीस में कितना सेल करना पड़ेगा, 3। क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 100% गिव्स 2780। कोई भी एक नंबर है, इसको 100% इंक्रीज करने का मतलब है 100 के ऊपर 200, मतलब 120 130 होता तो 100 पे 100 उसका प्लस करके 130 लिखते, 140 लिखते, ऐसे लिखते ना। तो ये 200, 100 पे 100 प्लस करने पे 200, और 2780 आपका इसका वैल्यू होगा। तो ये तो आपका कट के 2 आएगा, ये 2 से यहाँ पे काटे तो आपका 1, फिर 3, 1 18 सर 9 0, तो 1390 आपका आंसर आएगा। Question number 3, the product of two consecutive natural numbers is 210. The greater of the two numbers is। अच्छा, एक नंबर n अगर है तो इसका कंसेक्यूटिव का मतलब क्या समझते हो, कंसेक्यूटिव मतलब उसका अगला वाला, तो n, तो दूसरा वाला n+1 हो। तो ये दोनों नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब इनटू करने पे, यहाँ पे गुना करने पे आपका 210 आता है। अब इसको अब ऐसे भी कर सकते हो, जो कि मेथड सही नहीं है, n² + n, यहाँ पे -210 = 0, पर इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आपको टाइम ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मत करिए, इसके बदले मैं एक ट्रिक देता हूँ। 210 है, इसको आप तोड़ लीजिए ऐसे करके। देखिए 21 × 10 लिख सकते इसको, या फिर 3 7 21 और 10 को लिख सकते 2 × 5, मतलब एकदम पूरा प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया हमने। अब देखिए n है, n+1 है, एक जो भी है उससे एक बड़ा एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही वाला ढूंढिए, देखिए वही वाला कॉम्बिनेशन स्टार्ट मतलब ट्राई कीजिए। देखिए 7 दूना 14 होता है और ये 3 5 15 होता है, तो इसको 14 × 15 लिख सकते हैं। देखिए अब n = 14 अगर लिखे और ये 14 + 1 15 को लिखे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 + 1 × 14। तो यहाँ से n = 14 हो जाएगा। तो बोला गया कि द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इस दोनों में n और n+1 में कौन सा बड़ा है, n+1 बड़ा है। तो n+1 मतलब 14 + 1 आपका 15 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन आपका 3 इक्वेशन दिए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। अब इसमें आपको तीनों में एक रिलेशन बनाना है ताकि x⁴z का = y⁴6 इस तक आ पाए। तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन है, देखिए 149, यहाँ पे भी 149 है, मतलब 149⁵ = x है। तो इसको लिख सकते हैं 149 = x⁴1/0.59 लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ 0.59 से रूट कर दिया हमने इस इक्वेशन को। अब इसको, ये वाला इक्वेशन, इसको भी हम नीचे लेते हैं यहाँ पे 149⁵0.94 = y। तो यहाँ पे हो जाएगा 149 = y⁴1/0.94। अब देखिए ये 149 ये 149 इक्वल है, तो इन दोनों का भी मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो x⁴1/0.59 = हो जाएगा y⁴1/0.94। अब यहाँ पे y⁴6 दिया है और ये है आपका x⁴z। y⁴6 अगर निकालना है यहाँ पे तो इसको पहले तो 0.94 से दोनों तरफ मतलब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर नहीं मतलब पावर पे चढ़ा दीजिए। तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 0.94/0.59 और ये हो जाएगा यहाँ पे
वाई टू दी पावर यहाँ पे 0.94 ऊपर गुना कर रहे हैं हम, 0.94 नीचे भी 0.94 है, तो कट के आपका 1 आएगा। अब वाई टू दी पावर 6 चाहिए हमें, तो 6 से गुना करेंगे यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। अब देखिए ये जो वाई टू दी पावर 6 है ये आपका एक्स टू दी पावर जेड के बराबर है, यहाँ पे तीसरे इक्वेशन पे दिया था एक्स टू दी पावर जेड के बराबर। तो ये जो एक्स टू दी पावर ये वाला पूरा टर्म एक्स टू दी पावर जेड के बराबर है, मतलब ये जेड इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों तरफ बेस एक्स कॉमन है दोनों तरफ। तो यहाँ पे जेड का हमें वैल्यू मिल गया जो कि आपको पूछा गया था। तो ये है आपका यहाँ पे 0.94, मतलब पॉइंट हटा देते क्योंकि दोनों तरफ इक्वली है, तो 94/59 इंटू 6 ये आपका जेड का वैल्यू आया। अब देखिए 6 से यहाँ पे सीधा सीधा तो गुना नहीं हो सकता, 6 से 59 पे अगर करें तो इसको 60 मान सकते हैं, 60 माने तो 10 है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा कुछ है, तो 10 से अगर इसको करें तो 9.4 होगा, पर 9.4 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ पे उससे 9.4 से थोड़ा सा ज़्यादा 9.56 है, क्योंकि ये 10 होना नहीं चाहिए था, 9 पॉइंट समथिंग होता, हमने थोड़ा सा इसको बड़ा माना है, तो बड़ा थोड़ा सा बड़ा से अगर गुना मतलब भाग करे किसी को तो छोटा आंसर आता है, मतलब इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन लें, ठीक है। तो ये वाला का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 151 इवन नंबर्स, इवन नंबर का पहला जो फर्स्ट इवन नंबर्स है 151, तो इसका एवरेज क्या होगा। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट अगर आपका n इवन नंबर्स होता है, n इवन नंबर्स होते हैं, तो इनका जो एवरेज होता है, इनका जो एवरेज होता है ना, ये होता है आपका n+1। n अगर इवन नंबर्स पहला वाला ले ले हम तो उसका एवरेज हो जाएगा n+1। बस ये सीधा आपका ट्रिक याद रखना है कि 151 इवन नंबर्स है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 151 + 1 152। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। यहाँ पे पहले तो ये पढ़ लेना है हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड, तो टोटल वोटर्स आपको पूछा गया है। तो मान लीजिए कि टोटल वोटर्स जो है ना ये पी है, तो ये जो इलेक्शन है इस पर 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, ये जो पी टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स है इनमें आपका 80% जो है 80% ये वोट देने आते हैं, बाकी 20% वोट देने ही नहीं आते। एंड इनमें से 5% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। ये जो टोटल वोट्स है इनमें 5% इनवैलिड वोट्स है, तो इनवैलिड वोट्स से हमें मतलब नहीं होता है। 95% जो है वोट्स ये हमारा काम का है, तो इसको हमने लिख लिया। अभी द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, ये टोटल वैलिड वोट्स है अभी तक हमने जितना निकाला है, इसमें 75% वैलिड वोट्स है आपका, इनमें से विनिंग कैंडिडेट का 75% है, तो जो लूजिंग कैंडिडेट है उसका कितना मिला होगा 25%, तभी ना दोनों मिला के आपका 100% होगा, 75 + 25। तो इन दोनों का मार्जिन का मतलब होता है, यहाँ पे मार्जिन बोला गया, मार्जिन का मतलब है 75 - 25 50%। तो जो जीता और जो हारा इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ये 50% है। तो ये 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये 1/2 हो गया, तो आपका 1/2 से गुना कर दिया हमने, इक्वल्स टू इस वैल्यू को, मतलब इस मार्जिन, इस टोटल के मार्जिन को आपका 1805 वोट बोला गया है। तो यहाँ पे अब बस काटाकुटी करना है, यहाँ से 5 से करें तो 19 बार में, 5 से यहाँ पे करें तो 5 3 15, 3 30 का 5 6 30, 5 कम 5 19 से पूरा 19 बार में ही जाता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। ये जो 19 यहाँ से यहाँ पे रहा, ये 80 और यहाँ पे 100 काटे, ये 4/5 देगा यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे काटे तो यहाँ पे आपका 25 आएगा, तो नीचे यहाँ पे 25 × 10 250 रहा, इंटू 19 हुआ, ये हुआ आपका पी का वैल्यू। 19 से गुना करें तो 19 × 5 = 95, बस लगा 9, 19 दूना 38 और 9 आपका हो जाएगा 47, 4750 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स, 16 आवर्स में कर सकता है पाइप ए। पाइप बी जो है, सॉरी पाइप ए होगा ना, ठीक है पाइप ए है, तो पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 25 आवर्स, 25 घंटे में ये भर लेता है। पाइप सी जो है, ये पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स। द टाइम टेकन बाई देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे ऑपरेट टुगेदर, साथ में अगर करें तो साथ में करने से कितना टाइम लगेगा। देखिए इनका एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आता है वो आपका वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, एलसीएम मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 25 है सबसे बड़ा वाला, 5 × 5 = 25, यहाँ पे 16 है, 4 4 है, इसको 16 लिख सकते हैं, और फिर 12 है, 12 में देखिए 4 × 12 होता है, तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 नहीं है यहाँ पे कभी भी, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे करें तो 5 × 5 = 25, 4 100, 400 1200 आपका एलसीएम आ गया, ये आपका वर्क का टोटल अमाउंट है। अब 16 से यहाँ पे डिवाइड करें तो 5 × 5 = 25 और 3 75, और 25 से करें डिवाइड तो 4 4 16 × 48, और यहाँ पे आपका 12 से करें तो 4 × 12, 4 × 5 = 20 × 100। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 12 है, 4 और 3 12 है, तो बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी तीनों का गुना यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपका टोटल ए बी और सी का एफिशिएंसी का जो टोटल होता है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8×5 = 13, हंसे लगा 1, 7 और 1 8×4 = 12 का 2, हंसे लगा 1 और 1 2, 223 आपका टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा सबका मिला के। तो 1200 को 223 से डिवाइड करें तो तीनों मिला के कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा। तो 223 से डिवाइड करें तो देखिए 5 बार में, यस 5 बार में जाएगा 1115 आएगा। तो 5 बार में 1115 मतलब 85 रहा, और आपका नीचे होगा आपका 223। तो 5 85 223 यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 16। यहाँ पे देखिए 25 16 जब भी मीन प्रोपोर्शनल दिया है इनका बीच का, तो यहाँ पे बीच का होता है जो मीन प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर। बीच प्रोपोर्शनल अगर एक्स हो तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 25 × 16। तो यहाँ पे एक्स के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 × 4, मतलब इसका स्क्वायर रूट 5 इंडिविजुअली, और 16 का कर लिए हमने 4 ये अलग से, तो 5 × 4 इसका आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला है, राम वेंट टू अ शॉप एंड ऑब्जर्व दैट द लीस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज 3600। इफ द रिटेलर हैज़ बॉट द फैन फॉर 2800 देन फाइंड द ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा 2800 में इसको खरीदा है और 3600 में आपका इसका प्राइस था, मतलब यहाँ पे 200 और 600 800 का इसको डिस्काउंट मिला। कितने पे? 3600 पे डिस्काउंट मिला है। ये तो आप आखिर का फाइनल प्राइस 2800 है ना, तो जो इनिशियल प्राइस होता है उसको नीचे लेते हैं। 3600 पे आपका 800 का डिस्काउंट मिला है, और गुना करिए 100 से, परसेंटेज में आंसर आएगा तो 100 से यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 4 से अगर करें तो 200, 4 से यहाँ पे करें तो 9, तो 200/9% होगा। तो अब 9 से अगर गुना करते हो, आपको अगर पता हो तो 1/9 इक्वल्स टू होता है परसेंटेज में आपका, अगर ये परसेंटेज में देखें तो 11.11% होता है, 11.11% होता है। यहाँ पे 2 से गुना करना है, ठीक है, तो 100/9 होता है आपका 11.11%, इसको 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका 22.22%, मतलब ये वाला आपका आंसर होगा। मतलब फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये जो 200/9 है, 200/9% है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100/9% अगर किसी जगह पे लिखा है तो इसका वैल्यू होता है 11.11%, 11.11%। तो इस हिसाब से 2 से गुना करना है बस, तो 200/9% का वैल्यू हो जाएगा 22.2%। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 182 किलोमीटर सलज टेक्स 4 आवर्स मोर देन केविन। जो सलज का टाइम है ये केविन से आपका 4 घंटा ज़्यादा है। मतलब देखिए 182 किलोमीटर जो है यह है आपका डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करें तो आपका टाइम आता है। तो मान लेते हैं कि सलज का जो आपका स्पीड है वो आपका एस है। तो 182 को एस से डिवाइड करने पे, मतलब सलज के स्पीड से डिवाइड करने पे सलज का टोटल टाइम आ जाता है। ये आपका सलज का टोटल टाइम है। इसको माइनस करें अगर 182 किलोमीटर चलने पे आपका केविन का जो टाइम लगा वो है 182/के अगर आप इसको माने, मतलब इसका स्पीड को केविन का स्पीड माने, तो ये हो जाएगा आपका 182/के केविन का टोटल लगा टाइम। तो आपका जो सलज का टाइम है उससे अगर केविन का टाइम माइनस कर दो तो यहाँ पे बोला गया कि 4 घंटा ज़्यादा लेता है। ये जो सलज है 4 घंटा ज़्यादा लेता है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं इस लाइन से, इफ़ सलज डबल से स्पीड, ये जो सलज है इसने अगर देखिए यहाँ पे स्पीड डबल कर दिया, मतलब एस के जगह 2s हो गया, तो क्या होगा कि देन ही वुड टेक 9 आवर्स लेस देन केविन। केविन से 9 घंटा कम लेगा। इसका मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि केविन का जो टाइम लगेगा ना, केविन का जो टाइम लगेगा वो होगा अब ज़्यादा। मतलब केविन से सलज का आगे तो ज़्यादा लग रहा था, अभी सलज का टाइम, मतलब स्पीड डबल होते ही आपका उसका टाइम कम हो जाएगा। तो मतलब केविन का टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी आपका सलज का जो टाइम लगेगा वो कम होगा, और वो होगा 9 घंटा कम लगेगा। तो इसको माइनस करना है। अभी 182 किलोमीटर ही है फिर से, और इसका जो केविन का तो स्पीड नहीं चेंज हुआ, तो यही रहेगा आपका। तो ये केविन का टाइम हुआ, ये ब्रैकेट में आपका लिख रहे हैं हम, जो ये सलज का टाइम हुआ, और यहाँ पे इसका डिफरेंस 9 आवर्स हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 182/के यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को काट सकते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर रहे तो अभी 182, यहाँ पे 182 कॉमन अगर ले लें, 182/s माइनस 182/2s कर रहे हैं, तो 182 को कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 1/s माइनस 1/2s इक्वल्स टू हो जाएगा 9 4 13। अब 13 से यहाँ पे काटे तो 13 एकम 13, 5 रहा, 52 को आपका हो जाएगा 13 4 52, तो यहाँ पे 14 हो गया। ये 14 को इधर ही लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1/14 लिखिए अगर, तो ये भी लिख सकते हैं 1/14। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरी लाइन पे यहाँ पे फिर से करके दिखाते हैं आपको। ये वाला पूछ लेते हैं। देखिए 1/s माइनस 1/2s जो है ना, ये नीचे आएगा आपका 2s, नीचे आ जाएगा आपका इनका एलसीएम, ये सब 2s का 2s आ जाएगा एलसीएम। एस से करें तो 2, यहाँ पे माइनस होगा, 2s से करें तो 1, फिर 1/14, मतलब 1/2s हो जाएगा आपका 14, या फिर सॉरी 1/14
ये हो जाएगा आपका 1/14, 1/2s हो जाएगा आपका 1/14 यहाँ से। तो 2s इक्वल्स टू 14 है और s इक्वल्स टू क्या है आपका 7 हो जाएगा। तो आपको देखिए एस का ही पूछा है, सलज का स्पीड जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अनुभव एंड गौरव दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अनुभव जो है इन्वेस्ट करते हैं 55,000 ज़्यादा गौरव से, और इसने 2 महीने के लिए पैसे को लगाया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि गौरव का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो जी है। तो जी से 55,000 जो ज़्यादा है, 55,000 ज़्यादा है किसका, अनुभव का। तो ये जो अनुभव का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है बस। एंड गौरव इन्वेस्ट फॉर 5 मंथ्स, ये जो गौरव है ये 5 महीने के लिए आपका करता है। मतलब जो गौरव है ये 5G इतना इन्वेस्टमेंट करता है, और ये आपका टोटल होता है आपका जो अनुभव का इन्वेस्टमेंट 2 महीने के लिए ये वाला इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए अनुभव का जो शेयर है इस 1431 मोर देन दैट ऑफ गौरव आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 7155। मतलब ये है इनका एक, देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस, ये जो अनुभव का जितना आपका इन्वेस्टमेंट है इससे आपका गौरव का जो इन्वेस्टमेंट है इसको डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये अनुभव का शेयर और गौरव के शेयर का डिफरेंस भी 1431 है, इसके इक्वल आएगा। और जो इनका टोटल है, मतलब अनुभव का जो टोटल है ये है आपका इन्वेस्टमेंट ये वाला, और आपका ये गौरव का इन्वेस्टमेंट होगा ये वाला। इन दोनों को अगर प्लस कर दे एक साथ, इन दोनों को अगर समझ रहे हो ना, ये वाला अगर प्लस कर दे यहाँ पे प्लस 5G हो जाए, तो ये आपका इक्वल होगा किसके साथ, मतलब ये टोटल के साथ, ये टोटल आपका इस टोटल के साथ इक्वल हो जाएगा रेशियो में 7155 के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको बिठाना है यहाँ पे माइनस इन दोनों का डिफरेंस का, दोनों का इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है उसको इसके साथ इस डिफरेंस के साथ लेना है, और इनका जो जोड़ है साम है ये इस साम के साथ, इस टोटल साम के साथ लेना है आपको। अब इसको देखिए 1431 से यहाँ पे 5 टाइम्स में आपका चला जाता है, 5 14 70 और 5 31 आपका 155, तो 5 बार में चला गया, यहाँ पे 1/5 आया, 1/5। तो यहाँ से 5 से इधर गुना करिएगा, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। ये 2G प्लस 1,10,000 यहाँ पे था, माइनस है 5G बाई यहाँ पे है 2G, यहाँ पे है 2G प्लस 1,10,000 प्लस है 5G। ठीक है, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 2G माइनस 5G हो जाएगा माइनस 3G प्लस 1,10,000 बाई यहाँ पे 7G प्लस 1,10,000 है ना। तो और इसका वैल्यू है 1/5 यहाँ पे दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई अब यहाँ पे गुना करें तो 5 से गुना करने पे आपका हो जाएगा माइनस 15G प्लस 5,55,000 मतलब 5,50,000, और यहाँ पे 1 से इधर गुना करें तो 7G प्लस 1,10,000। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इसको, बाद में दूसरा वाला इक्वेशन करेंगे। तो माइनस 15G और यहाँ पे 7G है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 22G इक्वल्स टू हो जाएगा 5,50,000 से 1,10,000 इधर माइनस हो जाए 4,40,000, और यहाँ पे G का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2,00,00। इससे 22 से इसको काटे 44 को तो आपका 2 और उसके बाद 4 0, तो 20,000 आपका G का वैल्यू आया। पर आपको G का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अनुभव। तो अनुभव ने कितना ज़्यादा किया था गौरव से, गौरव का निकाल गया आपका हो गया 20,000, तो गौरव से 55,000 ज़्यादा मतलब 75,000 टोटल, 20,000 प्लस 55,000 75,000 आपका अनुभव का कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 2.7 एंड 0.096 इज। तो इन दोनों को, ये है आपका एक फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल में है, ये भी आपका डेसिमल में है, तो दोनों को डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले। तो 27/10 लिख सकते हैं इसको, और 0.096 को आप लिख सकते हैं कि 96/1000 उसके बाद 3 0 है, ऐसे करके लिख सकते हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे आप इन दोनों का अगर एलसीएम करना चाहें, दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे होता है कि ऊपर जो दोनों है ये दोनों का एलसीएम होता है और इन दोनों का एचसीएफ होता है। तो एलसीएम करने के लिए ऊपर वाले को एलसीएम करते हैं, नीचे वाले को एचसीएफ करते हैं। अगर एचसीएफ निकालने बोलता है यहाँ पे, तो आपको ऊपर दोनों जो है उनका एचसीएफ करना था, नीचे वाले का एलसीएम करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर एलसीएम करना है, नीचे एचसीएफ करना है, पर उसके लिए एक शर्त है। यहाँ पे देखिए 27/10 जो है इनमें और कुछ काटाकुटी नहीं हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में है तो ये चलेगा। पर यहाँ पे देखिए काटाकुटी हो रहा है 96/1000 में, अभी तक कुछ काट सकते हैं। यहाँ पे 4 से अगर काटे तो यहाँ पे 4 से कटे तो यहाँ पे आपका 24 होगा, ये 4 से यहाँ पे करें तो 250 होगा, अभी भी कट सकते हैं यहाँ पे 12 और ये 125। तो ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो गया 12/125। अब इसको आप 27 और 12 का एलसीएम ले और 10 और 125 का एचसीएफ ले तो आपका आंसर सही आएगा। अगर 96 और 1000 जो है इनमें अगर सीधा सीधा कर देते तो आपका आंसर गलत आता। तो 27 और 12 का अगर एलसीएम निकाल ले, एलसीएम ऑफ आपका 27 एंड 12 निकालना है, ठीक है, और नीचे निकालना है आपका एचसीएफ ऑफ
10 एंड 125, ये आपको करना, तो आपका इसका इस टोटल का एलसीएम निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं देखिए, एलसीएम होता है 27 × 12 है, तो 27 तो लिख ही लेते हैं, 27 में आपका 9 × 3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा काटाकुटी हो जाएगा। तो 27 है, 9 तिया 27, यहाँ पे 12 जो है ये होता है आपका 6 तिया 12, या फिर 3 4 12, यहाँ पे 3 है, 4 तो इनमें नहीं है, 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 3 है, तो 4 यहाँ से और गुना कर देते हैं, 3 4 12। और एचसीएफ जो होता है ये होता है 10 और 125 में देखिए कौन सा एक फैक्टर है जो कि आपका दोनों को कट जाता है, दोनों को कट देता है, और कटने के बाद वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर भी है जो कि आपको काट देता है इन दोनों को एक साथ। तो वो ऐसा नंबर आप देखिएगा 5 से होता है, 5 से आप 10 को काटे तो 2 रहता है, 5 से करें तो यहाँ पे 125 को 25 रहता है। इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, मतलब 5 ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो 9 या 27 और 4 हो जाएगा आपका 81, सॉरी 27 दूना 54, 108 हो जाएगा बाई 5। तो इसको हम 2 से मतलब दोनों तरफ गुना कर दिएगा, तो ये ऊपर 216, नीचे हो जाएगा आपका 10। ये आपके ये करने के लिए सुविधा होता है क्योंकि 21.6 जो होता है ना, ये 10 से डिवाइड करना ईजी है, तो आपका आंसर आ गया 21.6। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2 and 492 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिया गया है, तो दूसरा नंबर आपको ढूंढना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए पहला नंबर अगर ए हो, एक नंबर ए हो, तो उसका दूसरा नंबर एक बी हो, इन दोनों का गुना, ये जो ए और बी का जो एलसीएम है और ये जो ए और बी का जो एचसीएफ है, इन दोनों के गुना के बराबर है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो दो जो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट के समान। तो ए अगर यहाँ पे दिया गया है 82 इंटू बी मान लेते हैं हम निकालेंगे, तो एलसीएम जो है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 2 × 492, यहाँ पे हो जाएगा 2 है और 492 है। तो 82 से यहाँ पे डिवाइड करिएगा, 2 से यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ 41, या फिर 41 से अगर 492 को करें तो देखिए 41 का मतलब 10 गुना और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 11 गुना 12 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुना हो जाएगा आपका 492। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी का वैल्यू हो गया 12। यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 से भीतर अगर गुना करें तो ये 4/2 है, तो 4/2 का मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करें तो 4x² माइनस आपका 2 से यहाँ पे गुना करें तो -42x, प्लस हो जाएगा 2 से गुना करें 15 को तो 30, माइनस 4x² और माइनस का हो जाएगा 4 × 5 = 20x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 × 5 आपका 60, 4 × 15 60। तो यहाँ पे 4x² कट गया, -42 और -20 हो जाएगा -62x, ये दोनों में कोई एक आंसर होगा। और फिर आएगा आपका 90 + 90, तो यहाँ पे देखिए +90 किस में है, इसमें है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मानव इनकर्स अ लॉस ऑफ 24%. इफ ही सेल्स इट एट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मानव इनकर्स अ लॉस ऑफ 24%. तो कोई एक आपका ओरिजिनल यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, मान लेते हैं एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है एसपी है, ठीक है, एसपी ना मान के इसको 100 मान सकते हैं, आपको बाद में पता चलेगा क्यों है। तो मान लेते हैं ओरिजिनल जो एसपी है ये है आपका 100 रुपीज़। इस 100 रुपीज़ पे 2/5 इसका अगर हो जाए तो 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस बोला है ना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 100 का 2/5 में अगर सेल कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा आपका मानव इनकम से लॉस ऑफ 4%, मतलब सीपी पे आपका 24% का जो लॉस है, मतलब 76% पे, सीपी के 76% पे आपका सेल करने के बराबर हो जाएगा। ये आपका ओरिजिनल एसपी 100 मान लिया, उसका 2/5 जो है वो सीपी का 24% लॉस होने के बाद जो प्राइस आता है उसके बराबर है, 76% के बराबर है इसलिए। तो यहाँ से अगर निकालें तो सीपी हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे काटा कुटी करिए, 5 से करें तो यहाँ पे 20 और 20 दूना 40, तो यहाँ पे आप करिए यहाँ पे 10 रखिए, 2 दूना 4 छोड़ जाएगा, 4 से यहाँ पे करें तो 19, 19 4 76 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, मतलब सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 बाई, यहाँ पे नीचे आ जाए तो 19, 1000/19 हो जाएगा सीपी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन बोला गया कि इफ़ ही सेल्स एट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, फिर से बोला गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने किसको माना था, 100 को माना था ना, 100 को। तो यहाँ पे 88% ऑफ 100 मतलब कितना, 88% ऑफ अगर 100 निकाले तो क्या हो जाएगा आपका 88 ही हो जाएगा ना, 88 रुपीज़ ही हो जाएगा 100 का 88%, तो मतलब 1000/19 में खरीदा हुआ कोई चीज़ सीपी है ये, तो इसका खरीदा हुआ चीज़ 88 में अगर सेल कर दें तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1000/19 और उसको 88 में आपको सेल करना है, तो इसके बजाय आप ये कर सकते हो, दोनों तरफ 19 से गुना कर दो, आपको रेशियो में ऐसा कर सकते हैं आपको। तो 88 जो है
आप 19 से गुना कर दो, 19 से गुना कर दो, तो आपका ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा फिर भी। तो 88 इंटू 19 क्या होता है, 8 9 72, हंसे लगा 7, ये 8 9 72 और 8 80 87, हंसे लगा 8, यहाँ पे देखिए 8 और 8 16, तो 1672 हुआ कितने से, 1000 से। तो 1000 से चीज़ आपका 1672 में बिका, तो मतलब हुआ कि 67.2%। यहाँ पे 67.2%, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ना, ये 1000 का जो जब आप काटोगे, ये 3 काटोगे तो अब 3 मतलब यहाँ पे 67.2% आ जाएगा, परसेंटेज में आ रहा है। तो और एक 100 करके देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए 672 का जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना, 1672 मतलब 672 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 1000 पे हुआ, इंटू 100 करे तो ये 100 से यहाँ पे कट जाएगा, और 10 जो होता है ये पॉइंट लाएगा ये, तो ये 67.2% आएगा। ये आपका आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे ईशान एंड मेघना हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इन देयर रेस्पेक्टिव कार्स। ईशान इज ड्राइविंग एट 77 किलोमीटर प्रति घंटा व्हाइल मेघना इज ड्राइविंग एट 33 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय मेघना टू रीच कानपुर इफ ईशान टेक्स 12 आवर्स। तो देखिए किसका दो इन्फॉर्मेशन दिया गया, किसी एक का मतलब मेघना का या फिर ईशान का, किसका दो इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये आपको पहले देखना है। देखिए ईशान ने 12 घंटे में यहाँ पे रीच किया, और ये ईशान का ही है। यहाँ पे देखिए आपका स्पीड भी दिया गया है, तो इनका दो दिया गया है। तो ईशान का तो देखिए 77 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पीड इंटू उसका ही टाइम जो है 12 घंटा है, तो वो दोनों को गुना करने पे आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये दिल्ली टू कानपुर का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मतलब मेघना भी कवर करेगा, मेघना भी वही वाला डिस्टेंस सेम 77 इंटू 12 ही कवर करेगा। तो कितने स्पीड से करेगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मेघना करेगा। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर दो तो आपका टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे 3 से 11 से करे तो 3, 11 से करे तो 7, यहाँ पे 3 से करे तो यहाँ पे 4, 4 7 28 किलोमीटर, 28 घंटा आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्स वाई और जेड इन्वेस्टेड अ सम इन द रेशियो ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली एंड इफ दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4590 एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ वाई एंड जेड। इनका डिफरेंस पूछा है वाई और जेड का। तो इसको, ये तो रेशियो में है 86 60 और 24, ये तो रेशियो में है, तो इनको काट लेते हैं पहले, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 43 यहाँ पे काटे तो 2 से 30, 2 से यहाँ पे करे तो 12, तो ये भी रेशियो है आपका इनका ही, एक्स वाई और जेड का इन्वेस्टेड सम का आपका रेशियो आ गया सिंप्लीफाइड करके। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि डिफरेंस निकालना है, तो वाई और जेड का अगर डिफरेंस निकाले तो यह है 30, यह है 12, वाई का है आपका 30, इसका है जेड का 12, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, 30 - 12 18 दिख रहा है, 30 - 12 18, और ये टोटल में कितना है 43 + 30 + 12, ये अगर टोटल कर दे तो 2 3 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4 और 4 8 85 आ गया। अब ये जो है 4590 में आपको गुना करना है, तो 4590 इसके बराबर है, तो इसलिए 85 यहाँ पे डिवाइड हुआ, और 18 जो है ये आपको निकालना था डिफरेंस, 18 के बराबर है रेशियो में, तो इससे आपने गुना किया। ठीक है, अब देखिए 5 से कटिए, यहाँ पे 5 से दोनों तरफ कट रहा है, 5 17 85, यहाँ पे 5 9 45, 5 18 90। अब 17 से यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए 17 से 17 × 85, 6 रहेगा मतलब 68 हुआ, तो 17 से 4 बार में जाएगा आपका 68 को, तो 54, और यहाँ पे देखिए 18 है, तो 4 और 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट से अगर गुना कर दे तो 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा यूनिट डिजिट में, यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे 2 आएगा यूनिट डिजिट में। देखिए यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन 2 है, 972, और आप गुना करके भी देख सकते हैं इसको। यह है क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। देखिए 24 से ये जो ऑप्शन है 4, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा 24 से। देखिए 24 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 3 से डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, 3 × 8 = 24 होता है, तो 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 8 से भी डिवाइड हो जाना पड़ेगा, दोनों से ही डिवाइड होने पे कोई रिमाइंडर ना रहे, तो आपका ये डिविजिबल कहलाएगा 24 से, है ना। तो ये 3 से डिवाइड होने के लिए आपका प्लस जो है, इनका सम जो है ये 3 से डिवाइड होना जरूरी है, इन पूरे का सम का 7 + 9 + 9 + 1 + 9 ऐसे ऐसे करके पूरे का सम जो है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 का जो आपका रूल होता है ये होता है लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का जो 3 डिजिट है सब में, ये 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए, तो वो वाला पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से देखिए 9 के करें तो 987 को करें तो 8 एकम 8, एक रहा आते, तो 1 18 को 8 दूना 16, 2 रहा, 27 को नहीं हो रहा है 8 से, तो ये वाला तो नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। अब 390 को अगर 8 से करना चाहे तो देखिए 8 4 32, 7 रहा, 70 को नहीं होता, तो ये भी नहीं कटेगा। 904 है यहाँ पे, 8 से करें तो 8 एकम 8, और फिर 1 10 को 8 एकम 10 को करें तो 8 एकम 8, 2 रहा, 24 को 8 × 24, ये देखिए ये आ गया। देखिए 904 को अगर डिवाइड करें 8 से तो 8 एकम 8, 1 10 को 8 एकम 8, 2 रहा, 24 को 8 × 24, तो 113 × 8 आपका ये आ गया 904, मतलब ये वाला 8 से डिविजिबल है। अब देखिए इसको डिविजिबल हो रहा है कि नहीं,
8 से ये करे तो 8 एकम 8, एक 17 को 8 दूना 16, एक रहा 18 को देखिए डिविजिबल नहीं होता है 8 से, तो ये वाला डिविजिबल नहीं हुआ, तो 8 की डिविजिबिलिटी से हमने ये वाला ले लिया कि ये सिर्फ यही आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है, आपको बाकी चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 3400 आफ्टर 15% डिस्काउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो जो है 3400, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई एक मार्केट प्राइस है, कोई एक मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 85% पे इसको खरीद मतलब बेचा गया है ना। 15% का डिस्काउंट के बाद 85% बचता है, तो 85% मार्क प्राइस का इज इक्वल टू 3400। तो ये ही आपका 3400 समान है। तो यहाँ पे देखिए 17 से 5 से करें तो 5 17 85, 5 से करें तो यहाँ पे 20, ये 17 से यहाँ पे करें तो 17 दूना 34, ये 2, और ये 20 इंटू 200 एम पी इक्वल्स टू 20 इंटू 200 का गुना हो जाएगा, तो आपका 4000 होगा। ये होगा आपका 4000, सॉरी ये वाला 0 नहीं, 4000। कहाँ पे आंसर, ये ऑप्शन 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन 13 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी दिया गया है, मतलब साइन से कोसेक आप निकाल सकते हो इजीली। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू आपका 2 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हो कि 13 इंटू आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा। अब माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट का तो आपकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसको अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल पे यहाँ पे थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे थीटा है अगर, तो ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे अतिभुज, मतलब जो परपेंडिकुलर है बाई हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज मतलब ये 1/2 है, 1/2, ये है 1, ये है 2, थीटा के इस पार लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये वाला होगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2 हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला भूमि कितना होगा, ये बेस कितना होगा, बेस का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 उसका रूट, मतलब रूट 2 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 4 माइनस 1 3, मतलब रूट 3 आंसर आएगा इस बेस का। अब देखिए ये कहाँ पे काम आएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब होगा आपका कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए कॉट थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका यहाँ पे अगर देखें तो लंब बटे भूमि, भूमि बटे लंब होता है, मतलब आपका बेस, ये होता है आपका बेस बटे आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये होता है आपका कॉट थीटा। बेस बटे परपेंडिकुलर अगर लिखे तो ये कॉट थीटा हो जाता है, इसका स्क्वायर। तो बेस बटे परपेंडिकुलर, ये जो है बेस है √3 है, ये √3 का बटे है परपेंडिकुलर है 1, तो इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, तो ये वाला यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे 3 यहाँ से ले लिया हमने। अब देखिए 4 3 आपका 52 होगा, माइनस 3 3 9 माइनस 15, तो 9 15 हो जाएगा आपका 24, 52 से डिवाइड माइनस करना है, 24 यहाँ से माइनस करना है, तो आपका 12 से 8, देखिए लास्ट में 8, और ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 24 और 28 आपका 52 होता है, 24 और 28 52, तो ये 28 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नमन एंड ओमर कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज एंड 4 डेज, मतलब नमन जो है ये 13 दिन में कोई काम करता है, और ये जो ओमर है ये करता है आपका वही सेम काम 4 दिन में। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज ओमर लेफ्ट, तो एक साथ काम तो करना स्टार्ट किए थे, 4 13 आपका हो गया 52 टोटल काम मान लेते हैं, और 52 को मतलब ये इन 13 दिन में करे तो मतलब इसका एफिशिएंसी है 4, 4 से ये करे तो ये आपका हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी ओमर का एफिशिएंसी हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 2 डेज ओमर लेफ्ट, तो 2 दिन तो पहले ये दोनों मिलके काम किए थे ना, तो ये जो एफिशिएंसी इसका 4 है इसका 13 है, मतलब टोटल का एफिशिएंसी 17 है, तो ये 17 से 2 दिन आपको दोनों एक साथ काम किए थे, मतलब 34 काम यहाँ पे हो गया था 2 दिन में। तो ये 34 काम 52 से अगर माइनस कर दे 34 काम, तो कितना रहा 16, और आपका हो गया 2 18 काम रह गया। ये जो 18 रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये है आपका 18, ये 18 अब बोला गया कि इन हाउ मेनी डेज विल नमन कंप्लीट, ये 18 काम को अब नमन 4 के एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, ये 18/4 है, या फिर 9/2 है, या फिर 9/2 को हम 4.5 भी लिखते हैं, यहाँ पे डेसिमल में आंसर है तो 4.5। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, बस पावर का खेल है। तो 83 अगर पावर में यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 83 का आपका पावर में 16 है, यहाँ पे 83 का माइनस में 8 है पावर में। तो यहाँ पे पावर जब -6 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 16 से,
तो जब भी पावर में डिवाइड होता है तो ये क्या होता है आपका माइनस हो जाता है। -6 में -16 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है, ये गुना है, गुना का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस होगा, पर यहाँ पे है क्या -8 है, मतलब -8 यहाँ पे होगा। तो आप एक तरीके से -8 भी सीधा सीधा लिख सकते थे। तो -6 -16 -8 होगा, इन तीनों का अगर योग करें तो 6 16 आपका 22, 22 और 8 30 होगा, -30 मतलब 83 टू द पावर -30। ऐसा किस में दिख रहा है, ये वाला 83 टू द पावर -30। क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स उस वेट सर 40 kg, 49, 56, 673 दैट इसको तो प्लस करना है सबको, इन तीनों को आपका, इन पाँचों को आपको प्लस करना है, और 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देना है। देखिए 8 3 11, 6 17, 9 आपका हो जाएगा 26, 26 का 6 हंसे लगा 2, 3 2 5 और 7 12, 5 17, चले 21 और 4 का हो गया 25। इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 लोग हैं तो इसलिए, तो 250 को अपन 5 5 25 और एक गया यहाँ पे 1 रहा, 1/5 हो जाएगा 0.2, 51.2। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो ऑफ 1:8। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे x मान लेते हैं और 8x है आपका, मान लीजिए इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब रेगुलर पॉलीगन, तो आपका पॉलीगन को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक पॉलीगन है, मान लीजिए ये एक पॉलीगन है, तो ये जो पॉलीगन है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है आपको पता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ ये होता है इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक्सटीरियर जो ये वाला एंगल देख रहे हो ना, ये वाला सीधा दाढ़ी खींचने पे यहाँ पे भी एक खींच दिया हमने, तो ये वाला भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ऐसे करके ये वाला फिर ये वाला, देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला फिर ये वाला, ये जो सारा ये 6 कोण हुआ ना यहाँ पे, इन सबका एक्सटीरियर का, ये एक्सटीरियर वालों का अगर सम कर दे तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। इनका अगर सम कर दे अगर सबका, तो 360 डिग्री हो जाएगा टोटल में। तो यही वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, यही वाला आपका फॉर्मूला यूज़ करना है। अच्छा इसको रख ही लेते हैं, मतलब आपको समझाने में काम आएगा इस चित्र को। तो देखिए 360 डिग्री अगर हो सबको मिला के, तो 8x है यहाँ पे आपका पॉलीगन है, जो इसका रेशियो में 8x है। तो ये वाला 8x प्लस 8x जो है, ये देखिए ये वाला आपका बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल है, सॉरी ये वाला इंटीरियर एंगल है, तो ये है आपका 8x और ये वाला है x, ऐसे बोला गया ना, एक्सटीरियर एंगल x है, इंटीरियर एंगल 8x है, मतलब 8x प्लस x, ये दोनों मिला के देखिए क्या है 180 डिग्री है, ये एक सरल रेखा है। तो ये वाला और ये वाला अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ से 9x इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री है और x इक्वल्स टू 20 डिग्री है। ठीक, x इक्वल्स टू 20 डिग्री है, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है x इक्वल्स टू आपका 20 डिग्री है। 20 डिग्री आ गया ना। अब एक्सटीरियर एंगल अगर 20 डिग्री है तो 360 डिग्री तो सबको मिला के होना है ना। तो जितने हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 था, इसलिए 6 इंटू अगर यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल करते तो इसका आपका वैल्यू 360 डिग्री आता। तो यहाँ पे इन नंबर ऑफ अगर साइड हो, इन नंबर ऑफ ऐसा एक्सटीरियर एंगल हो, तो इन नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि है 20 डिग्री, इन नंबर इंटू एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 20 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री, है ना। 20 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है, और जितने एक्सटीरियर एंगल है उतना हमने गुना कर दिया, तो उतना ही आपका पॉलीगन का साइड भी होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। तो n इक्वल्स टू आपका आ गया यहाँ से 18। तो ये 18 ही आपका आंसर है। नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया था 18, ये आपको नॉर्मल आपका जियोमेट्री पता है तो कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। इंटरेस्ट रेट फॉर 3% पर मंथ, 3% पर मंथ के लिए और 12 महीने के लिए। ऐसा मतलब 12 महीने में कितना मिलेगा पर मंथ, अगर 3% मिल रहा है तो 12 महीने 36% मिल जाएगा। ये तो पर मंथ है ना, और ये 12 महीने हैं, तो इन दोनों का अगर गुना करें तो 36%। तो 1200 का आपका 36% अगर निकाले तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 36 इंटू 12 क्या होगा, 36 इंटू 12 हो जाएगा 360, और आपका 36 गुना होता है क्या 72। इन दोनों को अगर प्लस करें तो 13 से लगाइए 432 हो जाएगा, ये आपका आंसर। यहाँ पे है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइन बिटवीन 303 एंड 311 बोथ इंक्लूडेड इज। देखिए 303 से आप स्टार्ट करेंगे और 311 तक जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इनमें बीच में या फिर इनको भी मान सकते हैं, इन 303 और 311 इंक्लूडेड बोला गया, बोथ इंक्लूडेड, मतलब इनमें ये 311 303 बीच में जो नंबर्स है इन सब में प्राइम नंबर्स कितने हैं ये आपको पूछा गया। 303 जो है, अब देखिए 3 से तो डिवाइड हो रहा है ना, 101 इंटू 3 अगर करें तो 303, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 304 जो होगा वो आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर प्राइम नंबर तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको। 305 जो है उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 305 जो है इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 लास्ट में है तो मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा।
जो 306 है, 306 आपका एक इवन नंबर है, ये भी नहीं होगा। जो 307 है ये हो सकता है, तो यहाँ पे 307 लिख लेते हैं, लिख के रखते हैं अभी। 308 जो है, 308 आपका फिर से इवन नंबर है, नहीं होगा। 309 जो है ये भी 3 से आपका डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 3 से देखिए डिवाइड हो रहा है 103 बार में। तो 310 जो है ये इवन नंबर है, ये नहीं होगा। 311 जो है ये हो सकता है, 311। तब दो ही यहाँ पे बचा, देखिए 307 बचा, 311 बचा, ये दो ही आपका यहाँ पे बच गया। तो ये दो से नीचे आपका प्राइम नंबर का यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया है। मतलब अगर यहाँ पे 307 में कोई एक आपको ये डाउट भी हो कि 307 अगर प्राइम हो या फिर ना हो, ऐसा आपको अगर डाउट भी है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 2 के नीचे कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ही आंसर होगा, सबसे जो छोटा है ऑप्शन है 2, यही वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पे है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 8624 सेमी क्यूब इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल। रेडियस और हाइट इक्वल होगा यहाँ पे, तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, सॉरी 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर ऐसा होता है ना, ये वाला एक शेप होता है सिलेंडर का, ऐसा कुछ एक सिलेंडर का शेप होता है ऐसा करके। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो नीचे है ना, ये वाला आपका आर, और ये वाला जो एच है बीच में जो ऐसा लंबा है, ये है एच है, और ये है आपका आर, ये वाला। तो ये आर और एच यहाँ पे सेम है बोला गया। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका एक्चुअल आपका जो आता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये होता है 8624 सेमी क्यूब के बराबर, मतलब ये होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिखने के बजाय देखिए पाई है, आर और एच इक्वल है, तो और एच आपको निकालने बोला है हाइट, तो मतलब आर को हम एच लिख सकते हैं ना, आर और एच तो इक्वल है, तो एच स्क्वायर इंटू एच लिख सकते हैं ना, और ये होगा आपका 8624 के बराबर, 8624 सेमी क्यूब आपका वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसको नीचे लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, और ये होगा आपका एच क्यूब इक्वल्स टू 8624। तो यहाँ पे आप कर लेते हैं, 2 से यहाँ पे करें तो 11, यहाँ पे 2 से यहाँ पे करें तो 4 3 12 43 12 हो गया। तो 11 से यहाँ पे करें तो 11 3 33, और 10 रहा 101 को 90 में 99, और 2 रहा 22 को यहाँ पे 2 बार में, तो ये 11 से कट गया 392, और आपका हुआ 7। तो अब देखिए एच क्यूब इक्वल्स टू आपका हुआ 392 इंटू 7। अब देखिए 7 है तो 7 अकेला तो नहीं रहेगा ना, और 2 7 यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब भी ना आपका 7 का क्यूब आएगा, तब तो आप यहाँ पे एक होल नंबर आएगा ना, समझिए। देखिए यहाँ पे 392 को मैं यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो 7 5 35, हाथ से लगा आपका 4 42, 7 6 42 56 होगा। इस 7 से इसको फिर से डिवाइड कर दें, 56 को 7 से फिर से डिवाइड कर दें तो 8 आता है। तो इसका मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 को यहाँ से निकाल लिया 392 से, तो 8 आ गया, ये 7 ये 7 ये 7, 3 7 आ गया। तो इसका मतलब 8 को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब है। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। ये तोड़ना आपको सिखा दिया यहाँ पे, तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 पे, एक सेकेंड इसको पहुँच लेते थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़ एट 7.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपोजिटेड ऑन 7 फरवरी 2024 एंड 8 अप्रैल 2024। देखिए यहाँ पे टाइम कितना है, 7 फरवरी से 8 अप्रैल तक। 7 फरवरी मतलब 7 फरवरी से 7 मार्च तक अगर देखिए आप, तो एक महीना। 7 मार्च से अगर 8 मार्च तक 8 अप्रैल तक, मतलब 7 मार्च से 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल एक ही बात है, तो यहाँ तक एक और महीने, 2 महीने टोटल हुआ ना, 2 मंथ टोटल हुआ ना। तो ये आपको यहाँ पे निकालना था। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 4000 पे, 4000 है यहाँ पे 7.5% का रेट है, ये है पी, यहाँ पे है आर, और अब टी निकालने जा रहे हैं। टी यहाँ पे 2 मंथ है, तो 2 मंथ का मतलब साल में क्या होता है 2/12। तो यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे देखिए ये 0 0 काट लेते हैं पहले, ये 40 का 0 है ना, ये 0 यहाँ पे काट लेते हैं, 10 है तो ये पॉइंट आपका हट गया, ये 10 से यहाँ पे गुना करें तो आपका पॉइंट हट गया। अब करिए यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 से यहाँ पे 3 बार में 12, ये 3 से करें तो यहाँ पे 25 बार में 75, तो यहाँ पे 25 इंटू 2 आपका 50 आंसर आएगा। यहाँ पे इफ़ 3 टाइम्स ऑफ मदर्स एज, यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, दोनों लाइन से 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आएगा। देखिए पहला वाला जो लाइन है यहाँ पे 3 टाइम्स द मदर्स एज इज इक्वल टू 26 ईयर्स मोर, इसी से 26 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज, डॉटर का एज का 5 गुना से ज़्यादा है 26, एंड 2 टाइम्स द डॉटर्स एज, दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पे 2 टाइम्स द डॉटर्स एज इज़ 2 ईयर्स लेस देन, मतलब -2 है किसी से मदर्स एज, मदर का जो एज है इससे 2 कम है। तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 3m माइनस 5d इक्वल्स टू हो जाएगा 26, और ये जो है आपका 2d यहाँ पे m से कर लेते हैं, m
यहाँ पे -2d, m-2d इक्वल टू हो जाएगा 2 यहाँ पे आया तो +2। अब देखिए इसको 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6। अब यहाँ पे माइनस, इसको माइनस को प्लस, इस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप कर रहे हैं तो 3m कट जाएगा, ये -5d + 6d हो जाएगा d, और 26 - 6 हो जाएगा आपका 20, तो d = 20 है। ये 20 यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे 20, d = 20 जो है, तो 20 × 2 यहाँ पे 40 = m-2 है, तो m = क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा 42। ये 42 और 20 है। अब देखिए क्या बोला है कि डिफरेंस, ये जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर, तो मदर और डॉटर के बीच में 42 और माइनस होगा 20, तो आपका आएगा 22 डिफरेंस। तो यही वाला आपको पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है आपका 22 सेंटीमीटर। स्फीयर का मतलब समझते हो ना, मतलब ऐसे करके गोला होता है, जो बॉल समझ लीजिए, एक मेटल का स्फीयर है, मेटल का एक बॉल है टोटल, मतलब घन बॉल है एक, तो वो वाला स्फीयर होता है। तो इसका डायमीटर अगर 22 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम पूछा गया है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। 4/3 πr², πr³ होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 πr³। अब यहाँ पे पाई के जगह पे हम 22/7 यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3.14 दिया गया है, पर फिर भी हम 22/7 यूज़ करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होता है। तो यहाँ पे पाई हो गया, r³ है, यहाँ पे r जो है 11 है, तो अब 11 का क्यूब पता है आपको, 11 का जो क्यूब होता है ना, ये आपको रटा रहना चाहिए, 1331 होता है। तो अगर आपको पता हो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका 1331। अब देखिए इसको हम 4 और 22 है, मतलब 88 होगा। 88 को हम 8 अलग से लिखते हैं, 11 को अलग से लिखते हैं। देखिए क्यों करेंगे हम, इसका भी एक लॉजिक होगा, आगे देखिएगा। देखिए 8 से 1331 को गुना करना आसान है। ये 11 इधर मतलब साइड में रख लेते हैं, ठीक है, ये 11 यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। 8 से 1331 में गुना करते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, ऐसा लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26, ऐसा लगा 2, 8 और 1, 8 एकम 8 और 2 आपका हो गया 10, ठीक है ना। ये आपका 10,648 इंटू 11 हो गया। नीचे रहा आपका 21, 321 जो था। अब देखिए 10,648 को 11 से गुना करना बहुत आसान है, ठीक। देखिए इसको गुना करना हम सिखा देते हैं आपको, मतलब कैसे करते हैं। 11 से कोई भी डिजिट हो उसको गुना कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 324 है इंटू 11 है, तो इसको 324 को 11 से कैसे गुना करेंगे, जल्दी जल्दी। इसको 4 यहाँ पे लिखिए, 4 2 जो 6 होता है ये लिखिए। अब इसको इसके साथ प्लस करिए, 3 2 5 होता है, ये इसको प्लस करिए, और लास्ट में यहाँ पे 3 अकेला रह गया, 3 को प्लस कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब यहाँ पे 3 डिजिट का है तो यहाँ पे 4 डिजिट का होगा। मतलब फिर से अब एक बार दिखा देते हैं, 255 है, इसको 11 से अगर डिवाइड करना है तो इसका मतलब है 5 पहले एज इट इज़ लिख लीजिए, 5 और 5 फिर प्लस करिए, ये वाला 5 इसके साथ प्लस करिए, 10 हुआ, हाथ से लगा 1, ये 5 और 2 7, ये 5 और 2 यहाँ पे प्लस के साथ, और हाथ से लगा था 1, 8 हुआ। अब 2 को एज इट इज़ लिख लीजिए, तो ऐसे करके गुना होता है 11 में। तो यहाँ से उसी तरीके से इसका कर लेते हैं। 8 है, फिर 8 4 12, हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 11, हाथ से लगा 1, 6 और 0 आपका 6 हुआ, और फिर 1 7। अब 1 और 0 मिलके आपका 1 दिया, और फिर 1 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये वाला 11 से गुना हो गया, 21 से डिवाइड करना है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से 117, 128, नीचे हुआ 21। तो इसको अगर देखिए 5 बार में जाए तो आपका 105 बार में जाएगा, 105 हुआ, तो यहाँ पे 12 हुआ, 121 हुआ, एक नीचे लगा, तो 21 से फिर से 5 बार में जाएगा, 105, 105, तो यहाँ पे आया आपका 16, ये आया 16, और यहाँ पे 16 के बाद 162 हुआ, मतलब यहाँ पे 2 रहा, ऊपर से 2 नीचे नामा, तो 162। 21 से अब 162 के आसपास 8 से गए तो 168 हो जाएगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, मतलब 7 से जाएगा, 7 से गए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 147 आ जाएगा। तो देखिए 557 कहाँ पे, 556, 558, 559, ये है 557, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 55, उसके बाद 7 है, तो आप बाकी करने की कर सकते हैं, पर उसकी कोई नीड नहीं है। तो ठीक है, चलिए आप 30 में कितना स्कोर हुआ, ये स्कोर आप नीचे कमेंट में लिखिएगा।